जय श्री राम प्यारे मित्रों। तो आज हम सभी लोग जा रहे हैं कांतानाथ स्वामी के दर्शन करने। तो भोले बाबा का नाम लेके हम लोग शुरू करते हैं अपनी यात्रा। यात्रा का पहला पड़ाव ही हमारा होता है बस स्टैंड पहुंच के बस की इंतज़ार करना। बस आती है, हम अपना स्थान ग्रहण करते हैं और आगे का सुंदर दृश्य देखते हुए पहुंच जाते हैं चित्रकूट धाम। और वहां पर बस स्टैंड से हम अपनी एक रिक्शा पकड़ते हैं जो कि हमें पहुंचाएगा हमारे स्थान पर। हमारी यात्रा वैसे तो बहुत ही सुंदर और सुबह के वातावरण से बहुत ही खुशनुमा होती है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी कष्ट झेल के जाना पड़ता है। हालांकि हम अपनी गाड़ी जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा ऐसा बस से ही जाते हैं, थोड़ी मज़े करेंगे। और हम पहुंच जाते हैं गंगा तट पर, जहां पर कांतानाथ जी का प्राचीन मंदिर है। समय की कमी के कारण हम लोग कांतानाथ जी के दर्शन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो गंगा नदी होती है उसका पानी अपने ऊपर छिड़क कर अपने आप को शुद्ध करके हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुँचते हैं वहाँ जहाँ से हमें अपना परिक्रमा शुरू करना होता है। तो उसके लिए भी हमें रिक्शा पकड़ के वहाँ के लिए निकलते हैं। तो यहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, यानी कि कांतानाथ जी का प्रथम द्वार और मुख्य द्वार, जहाँ से हमारे परिक्रमा की शुरुआत होती है। ये हमारे कांतानाथ जी का पहला द्वार भी कहलाता है, जहाँ पर परिक्रमा के पहले अपना नारियल एवं भोग उन्हें चढ़ाया जाता है। यहाँ पर बहुत भीड़ भी मानी जाती है। जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें यहाँ की विशेषता के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये हैं हमारे कांतानाथ स्वामी, जो सीता माता और लक्ष्मण जी के संग बने हुए हैं। यहाँ की विशेषता इसलिए मानी जाती है कि जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब वो चित्रकूट में भी ठहरे थे। चित्रकूट के पास में ही भरतकूप भी है, जहाँ पर वो भरत जी से मिले थे और वहाँ का जल लेकर ही वो आगे की 14 वर्ष के वनवास में गए थे। यहाँ से हमारे परिक्रमा की शुरुआत होती है और यहाँ पे आपको हर अगले कदम पर ही बंदरों का डेरा मिलेगा। ये हमारा द्वितीय द्वार है परिक्रमा का। मोस्टली मैंने द्वार किए हैं क्योंकि परिक्रमा यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमारे चित्रकूट का पूरा परिक्रमा मैक्सिमम 5 किलोमीटर है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो मन को शांति और मन लुभाने के लिए जगह मिलती है ना, इससे ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर उपस्थित सभी बंदरों को हनुमान जी की उपाधि दी जाती है और उन्हें खाने के लिए सदैव कुछ न कुछ डालते रहना पड़ता है। लेकिन इनसे अपना सामान बचा के भी रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अगर हमारे हाथों में कुछ भी देख लिया ना, तो ये सीधे उसमें झपट्टा मारते हैं और आप कुछ कर भी नहीं पाते। यहाँ की परिक्रमा के दौरान आप कला आकृतियों के द्वारा रामायण में उपस्थित सभी पात्रों का वर्णन धीरे धीरे देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी भी आपको मिलती रहती है, जो कि यहाँ की दीवारों में आकृतियों एवं कलाकारों के द्वारा लिखा गया है। आगे हम पहुँचते हैं भगवान श्री राम और भरत के मिलप की परिचरणों की जगह पे, जहाँ पर उनके सभी भाइयों का एवं उनकी माताओं के परिचरण हमें देखने को मिलते हैं। ये परिचरण किसी कलाकार के द्वारा बनाए गए नहीं, बल्कि प्रकृति की देन है। अब हम पहुँचते हैं अपने तृतीय द्वार के पास और ये है हमारे तृतीय द्वार में विराजित कांतानाथ महाराज। आगे की यात्रा हमारी फिर शुरू होती है, जो कि 4 द्वारों में समाप्त होती है, जिसके 3 द्वार निकल चुके हैं और चौथा द्वार के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। देखते ही देखते हम अपने चौथे द्वार के कांतानाथ मुख्य बिंदु में पहुंच जाते हैं और उनके दर्शन करके आगे बढ़ते हैं, जो कि फिर से हमें प्रथम द्वार के पास पहुंचा देता है। बेसिकली ये जो परिक्रमा है ये एक गोलार्क मार्ग में उपस्थित है, जहाँ पे अगर हम पहले मार्ग से यात्रा अपनी शुरू करते हैं तो हम घूम के अपने पहले मार्ग में वो यात्रा समाप्त करते हैं। तो हम कांतानाथ महाराज की जय बोल के पहुँचते हैं अपने गंतव्य की ओर और रिक्शा पकड़ के निकल जाते हैं बस स्टैंड की तरफ। यहाँ पे हमें 2 रिक्शे बदलने पड़ते हैं और आगे की रास्ता हम तय करते हैं, बस का इंतज़ार करते हैं और पहुँच जाते हैं अपने घर की तरफ। तो इसी बात पे जोर से बोलिए जय कांता।